दिस इज सारिका बुधारे फ्रॉम पुनेरी पैटर्न, आपकी करियर कोच एंड द गाइड। तो आज मैं एक इम्पॉर्टेंट स्टोरी आपको बताने वाली हूँ मेरी कॉलेज टाइम की एंड स्कूल टाइम की। तो वो स्टोरी आप ज़रूर ध्यान में रख सुन लो बिकॉज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप आपके स्किल अपग्रेड करना चाह रहे हो तो उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है। आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड अगर आपको लग रहा है कि आगे जाके मेरे ये स्किल बहुत काम में आने वाले, तो ये स्किल्स डेवलप कैसे होते हैं उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मुझे देना है थ्रू माय स्टोरी। ओके, To know more about education trends and technologies, don't forget to subscribe. मेरे कॉलेज टाइम में मुझे शौक था पेंटिंग का, जो अभी भी है। एंड वो शौक के लिए कॉलेज या स्कूल कभी भी टाइम नहीं देता है कि दे वेर हैविंग जस्ट कंपटीशन कि चलो अगर सब्जेक्ट भी है तो एक आध सब्जेक्ट वो पेंटिंग का रखते थे या ड्राइंग का सब्जेक्ट हुआ करता था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर नो सच स्पेशल क्लासेस, वो कुछ नहीं मतलब पॉसिबल नहीं था क्योंकि जो स्कूल था उसका टाइमिंग जो था तो इट वॉज अराउंड सुबह 10 या 11 बजे से लेके इवनिंग 5 बजे तक। तो इट वॉज फुल टाइट शेड्यूल, तो वो पॉसिबल नहीं था। बट मैंने मेरी लाइफ में वो अपग्रेड बहुत अच्छे से किया है, मतलब उसके ऊपर बहुत मैंने ध्यान दिया कि जैसे कि द वीकेंड स्कूल कॉलेजेस में दिवाली की ओकेजन्स होती है, समर वैकेशंस होते हैं, तो वहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ के ऊपर वर्क किया। एंड मतलब उसमें बहुत सारे, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल कभी कोई इवेंट है, जैसे कि हमारे आज वी आर महाराष्ट्रियन, तो गणपति ओकेजन्स वगैरह ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होते हैं यहाँ पे। तो उस दौरान वहाँ पे जब कॉम्पिटिशन्स हुआ करते थे तो मेरा पार्टिसिपेशन डेफिनेटली था, मतलब हर कॉम्पिटिशन में, स्पेशली फॉर द ड्राइंग्स एंड पेंटिंग्स, तो वहाँ पे हमेशा था। एंड फिर उसमें अगर मुझे अच्छे से मिल रहा है, जैसे कि फर्स्ट सेकेंड अवार्ड भी मिल रहा है, तो आई वॉज सो हैप्पी। तो इस तरीके से मैंने ऐसा नहीं सोचा कि मेरा बहुत टाइट शेड्यूल है एंड मुझे मेरे स्किल के ऊपर वर्क नहीं करना है, क्योंकि एक हॉबी भी आप एक जो हॉबी है तो वो भी आपको अच्छी तरीके से अर्न करके दे सकते हैं इन फ्यूचर। सो आई अर्न सम लाइक अमाउंट एंड सम मनी फ्रॉम माई पेंटिंग्स, फ्रॉम माई ड्राइंग्स। एंड वो मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट है, जैसे कि आपको पता है अमेजोन, फ्लिपकार्ट है, शॉपक्लूज या फिर फिजी.com, दीज आर द ऑनलाइन पेंटिंग वेबसाइट, वहाँ पे अच्छे से सेल हो जाता है, तो मैंने वहाँ पे सेल किया। बट इसकी शुरुआत मेरे कॉलेज टाइम में हुई थी। तो सेम लाइक दैट, अगर आप एक स्टूडेंट हो एंड आप अगर आपके लाइफ में कुछ बनना चाह रहे हो एंड आप सोच रहे हो कि मैं पहले बनूंगा एंड उसके बाद सारा देखूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हमेशा से आपके अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होता है, तो उसको डेवलप करना चाहिए। देखो, स्कूल एंड कॉलेज टाइम एक प्लेग्राउंड की तरह है, इट इज जस्ट अ ग्राउंड, एंड आप वहाँ पे किस तरीके से कर रहे हो चीज़ों को लेके वो इम्पोर्टेंट है। वहाँ पे जाके सिर्फ आपको टेक्निकल सीखना है, सिर्फ कम्युनिकेशन सीखना है, ऐसा नहीं होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो आपके अंदर क्वालिटीज़ है तो वो क्वालिटीज़ डेवलप करना भी आपका काम होता है। अगर वहाँ पे आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो यू जस्ट हैव टू लुक आफ्टर कि आपको टाइम कहाँ से मिल सकता है, किस तरीके से मैनेज हो सकता है, एंड फिर उस स्किल को आपको डेवलप करना है जो आपको अच्छे से अर्न करके दे सकता है आगे जाके। सो दिस वॉज द स्मॉल स्टोरी ऑफ माई पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। तो अब ये जो अभी का जो है, मतलब आई ऑलमोस्ट आई क्रॉस जस्ट 30। तो फिर अब मुझे ये चीज़ का बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे पेरेंट्स के पास में जाती थी, इफ़ आई वॉज गेटिंग सम स्मॉल अवार्ड एंड दे वर अप्रिशिएटिंग मी सो मच कि अच्छा आपको अवार्ड मिला, तो और वो अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे, सारे घर में अच्छे से माहौल है। तो उस तरीके से मुझे एक मोटिवेशन मेरे फैमिली से भी था, तो वो भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कॉलेज स्टूडेंट एंड हो तो आप ऐसा मत सोचो कि आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, जैसे कि अगर कोई अच्छे से फ़ोटो खींच रहा हो, कोई अच्छे से वीडियो बना रहा हो, तो आप ऐसा मत सोचो कि दुनिया मेरे बारे में क्या सोचेगी। मीन्स तब के टाइम में ऐसा भी हुआ करता था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स या फिर नेबर्स ऐसे बोलते थे कि तू पढ़ाई छोड़ के ये सब क्या कर रही है। तो उस टाइम मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि ये मेरा हॉबी है एंड अगर मैं पेंटिंग करूँगी, ड्राइंग करूँगी, तो आई बी मोस्ट हैप्पीएस्ट अगर उस पर्टिकुलर चीज़ में मैं टाइम दे रही हूँ। तो मैंने मेरे हैप्पीनेस का सोचा, मेरे स्किल का सोचा, एंड फिर इसीलिए वो इतने अच्छे से अपग्रेड हो गए कि आई कुड ऑल समथिंग। तो इस तरीके से आप भी आपके स्किल्स को कभी कम मत समझो। अगर आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ है अपार्ट फ्रॉम दिस टेक्निकल थिंग्स एंड अगर स्टडी आप कर रहे हो, तो ऐसा मत सोचो कि आप बिल्कुल भी बाकी चीज़ों को इग्नोर करो, क्योंकि क्या पता आगे जाके वो क्वालिटीज़ भी आपका कोई सेकंड अर्निंग सोर्स हो सकती है। ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टोरी रिगार्डिंग माई स्मॉल जर्नी ऑफ पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स। थैंक यू।